श्री गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके तत्पश्चात भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराणों का कीर्तन करना चाहिए। हम सर्वप्रथम कथा सुनते समय नारायण का ध्यान करें, नरश्रेष्ठ नर का ध्यान करें, देवी सरस्वती का ध्यान करें और महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके उनके श्री चरणों में निवेदन करके आज्ञा प्राप्त करें कि हम ये पुराण सुनना चाहते हैं। इस पुराण का फल हमें प्राप्त हो और हमारे जीवन के समस्त कलेश दूर हो। मुनि बोले, भगवान आप सब शास्त्रों के तत्वज्ञ तथा सब तीर्थों के महत्व को जानने वाले हैं। भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र परम पावन है, जहाँ भगवान लक्ष्मीपति विष्णु मानव लीला के अनुसार काष्ठमय विग्रह धारण करके विराजमान है, जो दर्शन मात्र से ही सबको मोक्ष देने वाले और सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाले हैं। उनकी महिमा हमसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जैमिनी ने कहा, मुनियों, यह अत्यंत गूढ़ रहस्य है, सुनो। यद्यपि ये भगवान जगन्नाथ सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं, तथापि ये परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र इन महात्मा जगदीश्वर का साक्षात स्वरूप है। वहाँ वे स्वयं ही शरीर धारण करके निवास करते हैं, इसलिए उस क्षेत्र को भगवान ने अपने नाम से ही प्रसिद्ध किया। वह क्षेत्र 10 योजन के विस्तार में है। उसका प्रादुर्भाव तीर्थराज समुद्र के जल से हुआ है तथा वह सब ओर बालुका राशि से व्याप्त है। उसके मध्य भाग में महान नीलगिरी उस तीर्थ की शोभा बढ़ाता है। पूर्व काल में वरारूपधारी भगवान ने इस पृथ्वी को समुद्र के जल से निकालकर जब सब ओर से बराबर करके स्थापित किया और पर्वतों द्वारा सुस्थिर कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने पहले की भांति समस्त चराचर जगत की सृष्टि करके तीर्थों, सरिताओं, नदियों और क्षेत्रों को यथास्थान स्थापित किया। तत्पश्चात सृष्टि के भार से पीड़ित होकर वे सोचने लगे, आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक इन 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होने वाले संसार के जीव इनसे किस प्रकार मुक्त होंगे। इस प्रकार विचार करते हुए ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आया कि मैं मुक्ति के एकमात्र कारण परमेश्वर श्री विष्णु का स्तवन करूं। तब ब्रह्मा जी बोले, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगदाधार आपको नमस्कार है।
संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला मैं ब्रह्मा आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। अतः जगन्मय अपने यथार्थ स्वरूप को आप ही जानते हैं, जिनकी माया से महतत्व आदि संपूर्ण जगत रचा गया है और जिनके निश्वास से प्रकट हुआ शब्द ब्रह्म, वेद, ऋक्, साम और यजु इन तीन भेदों में अभिव्यक्त हुआ है, जिसका सहारा लेकर मैंने संपूर्ण भवनों की सृष्टि की है। उन्हें आप परमात्मा से भिन्न स्थूल, सूक्ष्म, ह्रस्व, दीर्घ आदि कोई भी वस्तु नहीं है। भगवान तीनों गुणों के विभाग पूर्वक भिन्न भिन्न कार्यों के रूप में आप ही ये चराचर जगत है। ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ण ही कंकण, कुंडल आदि के रूप में विभाषित होता है, प्रभु आप ही सृष्टिकर्ता और सृज्य पदार्थ है तथा आप ही पोषक और पोष्य जगत है। परमेश्वर आप ही आधार, आधे और उन दोनों को धारण करने वाले हैं। मनुष्य आपकी ही प्रेरणा से कर्म करता है और आप ही द्वारा की हुई व्यवस्था से वह कर्मानुसार गति प्राप्त करता है। परमेश्वर आप ही इस जगत की गति, भर्ता और साक्षी हैं। चराचर युगों आप अखिल जीव स्वरूप है। दयामय जगन्नाथ, मैं सदा आपकी शरण में हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति करने पर मेघ के समान श्याम, शंख चक्र आदि चिन्हों से उपलक्षित भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां प्रकट हुए। उनका मुख कमल पूर्णतः प्रकाशमान था। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन, तुम जिस कार्य के लिए मेरी स्तुति करते हो वह संभव नहीं जान पड़ता, तथापि यदि इसके लिए तुम्हारा उद्योग है तो जिस कर्म से ये सिद्ध होता है वह तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मन, मैं तुम हो और तुम मैं हूँ। संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त विष्णुमय है। जहाँ तुम्हारी रुचि है वहाँ मेरी है। अतः तुम्हारी मनोवांछा की सिद्धि का उपाय बतलाता हूँ। समुद्र के उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण भाग में जो प्रदेश है वह इस भूतल पर सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ जो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य निवास करते हैं वे अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य का फल भोगते हैं। ब्रह्मन, समुद्र के किनारे जो नील पर्वत सुशोभित हो रहा है वह पग पग पर अत्यंत श्रेष्ठ और परम पावन है। वह स्थान इस पृथ्वी पर गुप्त है। वहाँ सब प्रकार के संगों से दूर रहने वाला मैं देह धारण करके निवास करता हूँ और क्षर तथा अक्षर दोनों ही ऊपर उठाकर पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान है। मेरा वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सृष्टि और प्रलय से आक्रांत नहीं होता। ब्रह्मन, चक्र आदि चिन्हों से युक्त मेरा जैसा स्वरूप यहाँ देखते ही वैसा ही वहां जाकर भी देखोगे। नीलाचल के भीतर की भूमि में कल्पों तक रहने वाले अक्षय वट की जड़ के समीप
पश्चिम दिशा में जो रोहिणी नाम से विख्यात कुंड है, उसके किनारे निवास करते हुए मुझ पुरुषोत्तम को जो चर्म चक्षुओं से देखते हैं, वे उसके जल से क्षीण पाप होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। महाभाग, वहां जाओ। उस तीर्थ में मेरा दर्शन करके ध्यान करते समय तुम्हारे समस्त समक्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र की श्रेष्ठ महिमा स्वतः प्रकाश में आ जाएगी। वह क्षेत्र श्रुतियों, स्मृतियों, इतिहासों से और पुराणों में गुप्त है। मेरी माया से वह किसी को ज्ञात नहीं होता। मेरी ही कृपा से अब वह प्रकाश में आएगा और सबको प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा। व्रत, तीर्थ, यज्ञ और दान का पुण्य बताया गया है। वह सब यहाँ एक दिन के निवासी ही प्राप्त हो जाएगा और एक निश्वास भर निवास करने के अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश देकर भगवान पुरुषोत्तम सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए।